दोस्तों, आइए जाने भगवान बुद्ध के जीवन से पूर्णिमा का क्या महत्व है। वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को पाली भाषा में वैसाख मासो कहा जाता है। ये पूर्णिमा आमतौर पर मई के महीने में आती है। भगवान बुद्ध के जीवन, जन्म, विवाह, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण से जुड़ी घटनाएं इसी पूर्णिमा को हुई थी। तो ये पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में सबसे प्रमुख है। सिद्धार्थ का जन्म। दुर्लभोपुरी संजो नासो सब्बत्य जयति यत्सु जयति धीरो तत्कुलम सुखमेधाति धम्पत 193। अर्थात महापुरुष का जन्म दुर्लभ होता है। वो सब स्थानों पर उत्पन्न नहीं होता। वो शूरवीर जिस कुल में जन्म लेता है, उस कुल में सुख की वृद्धि होती है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाखी पूर्णिमा को हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोदन और माता का नाम महामाया था, जो एक महान योद्धा थे। जब शुद्धोदन ने बहादुरी दिखाई तो उसे दूसरी पत्नी लेने की अनुमति दी गई। उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी के रूप में महाप्रजापति को चुना। वह महामाया की बड़ी बहन थी। सिद्धार्थ का विवाह। कुयुनन्ति सत्यमन्तो न निकेते रमन्ति ते हसाव पल्लालम हित्वा ओकमोकन जहांति ते धम्पत 91। अर्थात स्मरण किया हुआ व्यक्ति घर पर नहीं, समाधि में तल्लीन है। जैसे हंस एक छोटे से जलाशय को छोड़ देते हैं, वे घर छोड़ देते हैं। सिद्धार्थ केवल 7 वर्ष के थे जब उनकी मां का निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनकी सौतेली मां ने किया। सिद्धार्थ 16 वर्ष का था। जैसा कि उस समय की प्रथा अनुसार दंडपानी नाम के शाक्य ने सभी पड़ोसी देशों के युवाओं को अपनी बेटी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा था। सिद्धार्थ गौतम को भी निमंत्रण भेजा गया था। दंडपानी की पुत्री यशोधरा अपनी सुंदरता और चरित्र के लिए प्रसिद्ध थी। वह 16वें वर्ष की थी। सिद्धार्थ के माता पिता ने भी उन्हें निमंत्रण के अनुसार स्वयंवर में जाकर यशोधरा का जल पीने को कहा। सिद्धार्थ ने अपने माता पिता की इच्छा का सम्मान किया। स्वयंवर में एकत्रित सभी युवकों में से यशोधरा ने केवल गौतम को चुना, लेकिन दंडपानी को ये युवक पसंद नहीं आया। दंडपानी को ये पसंद नहीं था क्योंकि उसका संन्यास्त रवैया था। इस विवाह को होने से रोकने के लिए दंडपानी ने आदेश दिया कि तीरंदाजी के कौशल को दिखाने के लिए एक परीक्षा आयोजित की जाए। शुरुआत में सिद्धार्थ इसके लिए तैयार नहीं थे। उसने महसूस किया कि अगर उसने मना कर दिया तो उसके पिता, उसके कुल और सबसे बढ़कर यशोधरा को अपमानित किया जाएगा। प्रतियोगिता शुरू हुई। बारी आने पर सभी प्रतियोगियों ने अपना हुनर दिखाया। गौतम की बारी सबसे अंत में आई, लेकिन उनकी अचूक निशानेबाजी सबसे अच्छी थी। इसके बाद निकाह की रस्म अदा की गई। सिद्धार्थ की ज्ञान प्राप्ति। यश्चित् नावाजीयति जित्नो याति कोचि लोकै तम बुद्धमनंत आपदन केन पदेन नेसिस्त धम्पत 179। जिसकी जीत को हार में नहीं बदला जा सकता, जिसकी जीत तक दुनिया में कोई नहीं पहुंच सकता, आप उस अपाज्ञवादी बुद्ध को किस तरह से अस्थिर कर सकते हैं। सिद्धार्थ गौतम की नए ज्ञान की खोज के बाद वे अंततः त्याग के मार्ग का अध्ययन करने के लिए गया शहर गए। वहां उन्होंने सर्वोच्च रूप की तपस्या की। सुजाता ने फिर उन्हें खीर दी, तो गौतम सुजाता द्वारा दिए गए भोजन को खाकर तरोताजा होने के बाद अपने अनुभव के बारे में सोचने लगे। पीपल के नीचे पद्मासन में अपनी पीठ सीधी करके बैठ गए। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने स्वयं से कहा,
यद्यपि त्वचा, मांसपेशियां और हड्डियां अपनी इच्छानुसार सूख जाती हैं और मेरे शरीर का मांस और रक्त सूख जाए, पर मैं इस आसन को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता। गौतम को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए 4 सप्ताह तक ध्यान करना पड़ा। 4 चरणों में उन्हें पूरा ज्ञान हो गया। चौथे सप्ताह के अंत में उनका मार्ग प्रकाशित हो गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि दुनिया में 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या यह है कि संसार में दुख है और दुख को कैसे दूर किया जाए और मानव जाति को सुखी कैसे बनाया जाए। ये दूसरी समस्या है। इन दोनों प्रश्नों का उन्हें अचूक उत्तर मिला। वह उत्तर है सम्यक संबोधि, जो कि सच्चा ज्ञान है। इस दिन वैशाख पूर्णिमा थी। सिद्धार्थ गौतम की महापरिनिर्वाण। परिचयनामिदं रूपम रोगनिलम पभांगुरम विचति पूत संदेहो मरणंत ही जीवितम। धम्मपद 148। ये शरीर जीर्ण हो चुका है। यह रोग का वास है। ये सरगल के मिट रहा है। सभी जीवित प्राणी मर जाते हैं। आत्मज्ञान से पहले गौतम केवल एक बोधिसत्व थे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह बुद्ध बन गए। एक बोधिसत्व को बुद्ध बनने के लिए जीवन की 10 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। वे अवस्थाएं हैं मुदिता, विमलता, प्रभाकरी, अर्चिष्मती, सुदुर्जया, अभिमुखी, दुरंगमा, अचल, साधुमती, धम्मेघ। बुद्ध बनने के बाद वे सारनाथ आए। उन्होंने पहले 5 परिव्राजों को शुद्ध मार्ग का पहला परिचय दिया। इसके बाद वे जीवन भर धम्म का प्रचार करते रहे। अपनी अंतिम यात्रा पर जाने से पहले भगवान बुद्ध राजगृह में गृधाकूट पर्वत पर निवास करते थे। इसके बाद उन्होंने अम्बालाथिका, नालंदा, वैशाली, भांडग्राम, पावा की यात्रा की। चुंदा ने सुना कि भगवान बुद्ध पावा आए हैं और अपनी आम्रबन में अवतरित हुए हैं। बुद्ध ने भोजन के लिए चुंदा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन चुंदा ने खीर और अन्य मिष्ठान से अपने घर सुकर्मद्वा की सिद्धता की। चुंदा ने सिद्ध किया हुआ भोजन भगवान को पचा नहीं। वो गंभीर रूप से बीमार हुए। फिर भगवान ने आनंद को कहा, चलो हम कुशीनारा चलते हैं। जैसे ही वे कुशीनारा पहुँचे, भगवान कुछ दूर तक चले। तब भगवान ने आनंद से कहा, आनंद, वस्त्र को मोड़ो, मेरे लिए बिस्तर बनाओ, मैं थक गया हूँ। मैं थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। मुझे आराम करने की जरूरत है। वहाँ आसनस्थ होने के बाद आनंद ने जलाशय का जल भगवान को लाके दिया। जल पीने के बाद वे बिस्तर पर लेट गए। उस समय कुशीनारा में सुभद्रा नाम का एक परिव्राजक रहता था। जब सुभद्रा परिव्राजका ने खबर सुनी कि आज रात्रि के अंतिम प्रहर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण होगा, तब बुद्ध ने स्वयं सुभद्रा के अनुरोध पर सुभद्रा को दीक्षा दी। वही अंतिम श्रावक बना। भगवान बुद्ध ने तब आनंद से कहा, आनंद, शायद तुम कह सकते हो कि अब गुरु की वाणी चली गई। हमारे पास कोई गुरु नहीं बचा है। लेकिन आनंद, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैंने जो धम्म सिखाया है और कहा है वो तुम्हारा गुरु होगा। मेरे बाद तथागत के ऐसा कहने पर स्थावीर आनंद ने कहा, प्रभु, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, विश्व की करुणा के लिए और साथ ही देवताओं और मनुष्यों के कल्याण के लिए कल्पांत तक कृपया रुके। इस पर तथागत ने कहा, बस आनंद, तथागत को और अधिक रूप में विनती मत कर। विनती करने का समय खत्म हो गया है। तब स्थावीर अनुरोध और स्थावीर आनंद ने धार्मिक चर्चा में पूर्ण रात्रि व्यतीत कर दी। रात्रि के तीसरे प्रहर में तथागत ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उस दिन वैशाखी पूर्णिमा थी। ये घटना 483 ईसा पूर्व में हुई थी। सिद्धार्थ के जन्म, सिद्धार्थ के विवाह, सिद्धार्थ की ज्ञान प्राप्ति और सिद्धार्थ के महापरिनिर्वाण की घटनाएं सभी वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही हुई है। इस वैशाखी पूर्णिमा को पूरे विश्व में बुद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है।
और वैशाखी पूर्णिमा को सभी पूर्णिमाओं में श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।